सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज गुरुवार की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों के बुलेटिन में आज दिखाएंगे भदोही जिले के हर इलाके की छोटी बड़ी खबर। इस खबर से पहले फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने भदोही कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार त्रिपाठी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। अब भदोही कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक सचिदानंद पांडे बनाए गए हैं। ज्ञानपुर पुलिस मुख्यालय साइबर सेल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतने के आरोप में अश्वनी कुमार त्रिपाठी पर यह कार्रवाई की गई है। नवागत कोतवाल सचिदानंद पांडे एसपी पीआरओ के साथ औराई व दुर्गागंज थाने के इंस्पेक्टर रह चुके हैं। नवागत कोतवाल के सामने दलालों से निपटना बड़ी चुनौती होगी। गोपीगंज में तेज रफ्तार बाइक के धक्के से सिलाई कारीगर की मौत हो गई है। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। गोपीगंज के नई बस्ती मोहल्ला निवासी 35 वर्षीय गुड्डू अहमद ज्ञानपुर रोड स्थित एक दुकान पर कपड़ा सिलाई का काम करता है। रात लगभग 9:30 बजे वह दुकान से अपने घर पैदल जा रहा था। जैसे ही नगरपालिका परिषद कार्यालय के पास पहुंचा, तभी एक बाइक ने गुड्डू अहमद को टक्कर मार दी। घायल गुड्डू अहमद को स्थानीय लोगों ने सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया और परिजनों को सूचना दी। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान गुड्डू अहमद की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव जब घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। धक्का मारने के बाद चालक बाइक मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया था। मृतक के चचेरे भाई इम्तियाज की तहरीर पर पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना भदोही जिले में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। अब इस योजना में दलाल सेंध लगा दिए हैं, जिससे भदोही जिले में प्रधानमंत्री की यह महत्वाकांक्षी योजना सिर्फ अवैध कमाई का जरिया बन गई है। कुछ ऐसी ही शिकायत लेकर नगरपालिका परिषद भदोही इलाके से अंजलि, शिवलाल, अनवर अली, हैदर, शिव प्रकाश सरोज जैसे लोग डीएम कार्यालय पहुंचे थे। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि नगरपालिका परिषद भदोही के कुछ सफेद पोश दलाल व सभासदों की मिली भगत से अपात्रों को पात्र बनाने का खेल किया जा रहा है। ऐसे सफेद पोश दलाल व सभासद मोटी रकम लेकर अपने प्रियजनों को पात्रता सूची में डलवा रहे हैं। सर्वे के दौरान पात्र व अपात्र जांच की रसीद भी नहीं दी जा रही है। सर्वेकर्ता के साथ नगरपालिका के दलाल घूमते हैं, जो मनमानी रिपोर्ट लगवा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं ने नगरपालिका परिषद भदोही में हुए सर्वे की जांच कराकर निरस्त किए जाने की मांग की है। हिंदू जागरण मंच भदोही इकाई ने भदोही के मर्याद पट्टी में लगने वाले गाजी मियां मेले पर रोक लगाए जाने की मांग की है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक पत्र सौंपते हुए हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक रामेश्वर सिंह सहित विनीत बर्नवाल, भरत जायसवाल, राहुल पांडे, अवध बिहारी लाल जी जैसे लोगों ने कहा कि मर्याद पट्टी में लगने वाला यह मेला अवैध है। ऐसे में मेले को बंद किए जाने की हिंदू जागरण मंच ने मांग की है। नई बाजार के विवेकानंद तिराहे पर एक प्रतिष्ठान में महिला जागरूक मंच के बैनर तले होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। होली मिलन समारोह में काफी संख्या में महिलाएं पहुंची थीं, जहां महिलाओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जमकर धमाल मचाया। इस मौके पर महिला जागरूक मंच के बैनर तले महिलाओं व बच्चियों को सम्मानित भी किया गया। समारोह में पहुंची महिलाओं व बच्चियों ने फिल्मी गाने पर जमकर डांस किया। इस दौरान छोला, चाट, फुल्की, ठंडई का भी लोगों ने आनंद लिया। इस मौके पर संगीता खन्ना, रश्मि ठकुराल, सुनीता यादव, पूनम मौर्य, अलका बर्नवाल, आशा गुप्ता सहित काफी संख्या में महिलाएं व बच्चियां मौजूद रहीं। गोपीगंज के बड़े शिव मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार मनभर युवकों ने एक दुकान पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। घटना से इलाके में अफरा तफरी फैल गई थी। घटना बुधवार की शाम लगभग 5 बजे की बताई गई है। खड़हट्टी मोहाल निवासी संजय गुप्ता बड़े शिव मार्ग पर चाय पान की दुकान चलाते हैं। शाम को वह दुकान पर बैठे हुए थे, तभी 4 बाइक पर सवार कुछ युवक पहुंचे और दुकान पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी करते हुए भाग निकले। पत्थरबाजी से इलाके में अफरा
अफरा तफरी फैल गई थी। संजय गुप्ता ने तुरंत इसकी सूचना गोपीगंज पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी के जरिए मनबड़ युवकों की तलाश में जुट गई है। पत्थर फेंकने वाले युवक कौन थे और उन्होंने पत्थर क्यों फेंका, इस बात की जानकारी जुटाने में गोपीगंज पुलिस जुटी हुई है। भदोही जिले के अलग अलग परिषदीय स्कूलों में 25 वर्षों से लगातार सेवा देने वाली डीग विकास खंड के कंपोजिट विद्यालय तिलंगा की प्रभारी प्रधाना अध्यापिका रजनी श्रीवास्तव 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रही हैं। सेवानिवृत्त होने पर कंपोजिट विद्यालय तिलंगा में एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। इस मौके पर साथी अध्यापकों व स्कूली बच्चों ने रजनी श्रीवास्तव को फूल माला पहनाकर उपहार देकर उनका स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विदाई समारोह कार्यक्रम में कई लोगों की आंखें नम हो गई थी। इस दौरान प्रभारी प्रधाना अध्यापिका रजनी श्रीवास्तव ने अपने कार्यकाल की खट्टी मीठी यादों को भी सभी के बीच साझा किया। इस मौके पर दिलीप गौड़, शीतल रानी, फूल कुमारी, पुष्पराज शर्मा सहित काफी संख्या में अध्यापक व बच्चे मौजूद रहे। गोपीगंज के टीकापुर रोड पर एक बेकाबू ट्रक ने अधेड़ को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। कांजी हाउस निवासी 55 वर्षीय बड़कू खान बुधवार की सुबह लगभग 6:30 बजे सुबह की सैर पर निकले थे। इसी बीच गिट्टी लदी एक ट्रक अचानक टीकापुर की तरफ मुड़ गई। ट्रक की जद में आकर बड़कू खान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। परिजन आनन फानन में घायल बड़कू खान को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। वहीं मौके पर चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया था, जिसे गोपीगंज पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। ज्ञानपुर के बलभद्रपुर में चलने वाले श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन कथावाचक लड्डू जी महाराज ने पंडाल में बैठे भक्तों को कथा का महत्व बताया। महाराज जी ने कहा कि भागवत कथा से विश्व का कल्याण होता है। जहां भागवत कथा का गुणगान होता है, वहां प्रभु खुद दर्शन देते हैं। श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर युवा पीढ़ी समाज में फैली हुई बुराइयों से दूर रह सकती है। इस मौके पर सभाशंकर तिवारी, उमाशंकर, राजेश, चिंतामणि, रमेश, जयशंकर तिवारी सहित काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। गोपीगंज के जहांगीराबाद निवासी शकुंतला देवी, कुंता, सरोजा, रीता जैसी महिलाओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर रिहायशी मढ़ा फूंकने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं ने कहा कि पट्टे पर मिले जमीन पर वह सभी रिहायशी मढ़ा बनाकर परिवार के साथ रहती हैं। 9 मार्च की रात लगभग 8 बजे उनके मढ़े में कुछ अराजक तत्वों ने आग लगा दी थी। देखते ही देखते पूरा मढ़ा व गृहस्थी धूं कर जल गई थी। आग लगी से लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन इस मामले में अभी तक न तो अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हुई और न ही उन्हें मुआवजा दिया गया। महिलाओं ने डीएम कार्यालय को पत्र देते हुए अराजक तत्वों पर कार्रवाई व मुआवजा दिए जाने की मांग की है। बुधवार को औराई के उगापुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल की एक बैठक संपन्न हुई है। जिला मंत्री अशोक सिंह के आवास पर कार्यकर्ताओं की यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता काशी प्रांत महामंत्री तरुण कुमार शुक्ला व संचालन उपाध्यक्ष संतोष दुबे ने किया। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि संगठन के उद्देश्य को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच साझा करें। इसी तरह 22 व 23 मार्च को मिर्जापुर के पुरजागिर में होने वाली संगठन की बैठक को लेकर भी चर्चा की गई। इस मौके पर सुभाष दुबे, शिवमंगल सिंह, जगदीश पटेल, डॉक्टर दशरथ विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर बुधवार को भदोही जिले में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया है। भदोही के श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज व विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज ज्ञानपुर में यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का शिक्षकों द्वारा विरोध जताते हुए मूल्यांकन किया जा रहा है। संघ के मनोज कुमार पांडे, वीरेंद्र सिंह, श्रीनाथ पांडे, संतोष कुमार मिश्र ने पुरानी पेंशन बहाली, धारा 12 व 18 तथा 21 की बहाली, वित्तविहीन शिक्षकों के लिए सामान्य कार्य, सामान्य वेतन, चिकित्सा सुविधा व ट्रांसफर प्रक्रिया को सफल बनाने की मांग की है। औराई के दुखरनपुर चकापुर निवासी रमेश चंद्र कन्नौजिया ने डीएम कार्यालय को एक शिकायती पत्र देते हुए गांव के ही कुछ लोगों पर इंटरलॉकिंग उखाड़ने, गाली गलौज देने और मारने पीटने का आरोप लगाया है।
कहा कि गांव के कुछ लोग इंटरलॉकिंग उखाड़ रहे थे। इसी बात की शिकायत डायल 112 पुलिस से की गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची और विपक्षियों को डांट फटकार कर भगा दी थी। तभी से विपक्षी खुन्नस खाए हुए हैं। आए दिन गाली गलौज देकर मारपीट पर आमादा रहते हैं। पत्र सौंपते हुए रमेश चंद्र कन्नौजिया ने विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। केएनपीजी कॉलेज ज्ञानपुर में चलने वाले 2 दिवसीय रोवर्स रेंजर्स समागम का बुधवार को समापन हो गया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसपी अभिमन्यु मांगलिक रहे। इस दौरान रोवर्स रेंजर्स की टीमों ने राष्ट्रीय व सामाजिक सरोकारों के विभिन्न विषयों पर मनमोहक झांकियां निकालकर प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि ने रोवर्स रेंजर्स टीम द्वारा बनाए गए पुल व टेंट का निरीक्षण भी किया। जनपद स्तरीय इस समागम की विजेता केएनपीजी कॉलेज ज्ञानपुर की रोवर्स रेंजर्स टीम रही। इस मौके पर डॉक्टर रीचा, डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी, प्रोफेसर कामिनी वर्मा, डॉक्टर राजेश यादव आदि मौजूद रहे। दुर्गागंज के भंडा निवासी मनोज कुमार मौर्य ने बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मनोज कुमार मौर्य ने कहा कि 1 मार्च की सुबह गांव के ही कुछ लोगों ने उसे व उसके माता पिता को मारपीट कर घायल कर दिया था। इस संबंध में कई बार दुर्गागंज पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक पुलिस ने विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जिससे विपक्षियों के हौसले बुलंद हैं। एसपी को पत्र सौंपते हुए मनोज कुमार मौर्य ने विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। गोपीगंज के पूर्व माध्यमिक विद्यालय ककराही में बुधवार को एक विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। स्कूल की प्रधान अध्यापिका पुष्पा अग्रवाल की देखरेख में कक्षा 8 के छात्र छात्राओं को समारोह में विदा किया गया। विदाई समारोह के मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी औराई रमाकांत सिंह रहे। मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर खूब वाहवाही लूटी। इस दौरान होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। मुख्य अतिथि ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि यह विदाई नहीं बल्कि बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा है। बच्चे अपने सपनों को साकार करें। इस मौके पर नवीन मिश्रा, शिल्पी ज्योति सरोज, अखिलेश गौतम सहित काफी संख्या में अभिभावक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक ठगी का शिकार हुआ है। ठगी के शिकार हुए युवक ने डीएम कार्यालय पहुंचकर ठगबाज के खिलाफ शिकायत की है। चौरी के सवरपुर निवासी राकेश कुमार ने शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि औराई के हमीद पट्टी निवासी उदयराज ने उससे रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 5 लाख रुपया लिया था। उसके बदले में उसे नियुक्ति पत्र सौंपा था। जब वह नियुक्ति पत्र लेकर डीआरएम कार्यालय बनारस गया तो पता चला कि वह नियुक्ति पत्र फर्जी है। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब फोन करने पर उदयराज पैसा लौटाने में आनाकानी कर रहा है। पत्र सौंपते हुए राकेश कुमार ने कार्रवाई की मांग की है। सुरियावा में 7 वर्षीय एक लावारिस बालक घूमता हुआ पाया गया है। बालक अपना नाम, पता व माँ बाप का नाम नहीं बता पा रहा है। लावारिस बालक मिलने की सूचना इलाके वासियों ने सुरियावा पुलिस को दी थी, जहां पुलिस ने बालक को कब्जे में लेकर न्यायालय बाल कल्याण समिति कार्यालय लेकर पहुंची थी। न्यायपीठ के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के आदेश के बाद संरक्षण अधिकारी मीना गुप्ता ने बालक की काउंसलिंग की। बालक मूक बधिर है और कुछ भी बताने में असमर्थ है। माता पिता के मिलने तक न्यायपीठ के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय ने बालक को राजकीय बाल गृह प्रयागराज के लिए भेज दिया है। इस मौके पर प्रेम शंकर त्रिपाठी, पंकज मालवीय, संगीता खन्ना, गौतम कुमार गुप्ता, निर्मल पाल मौजूद रहे। सत्यम न्यूज की तरफ से एक जरूरी सूचना। प्रार्थना पत्रों के आधार पर चलने वाली खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। प्रार्थना पत्रों में लगाए गए आरोप शिकायतकर्ताओं के अपने हैं। आप किसी भी खबर के लिए सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें